नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने पढ़ा था प्रतिशतता में हमने कुछ फॉर्मूले और इसके जो है कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। तो आइए हम उसके आगे देखते हैं। और ये यूपीएससी सीसेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो हमको एसएससी, बैंक, रेलवे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सब में हेल्पफुल रहेगा इसकी मैथमेटिक्स। तो आइए हम शुरू करते हैं। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो अभी तक पहुँच जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रतिशतता यानी परसेंटेज का चौथा वीडियो। तो इसमें जो एक फॉर्मूला है हम उसको देखेंगे। यदि किसी बाजार में किसी वस्तु की कीमत x% बढ़ जाए तो खपत कितनी प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। खपत कितनी प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। अगर बाजार में किसी वस्तु की कीमत x% बढ़ जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। आइए हम इसको देखते हैं। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है 100 × x डिवाइड बाई 100 + x। हम सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए हम इसके सवाल देखते हैं। लिख लीजिए सवाल। ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए के ऊपर रखा जाता है तो खंड का वजन 60% बढ़ जाता है। और यदि बी को ए के शीर्ष से हटा लिया जाए तो ए और बी के वजन का तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। आइए हम समझते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाए, जैसे यहाँ पर है ए, यदि बी को ए के ऊपर रखा जाए, शीर्ष पर रखा जाए, ये है ए और ये है बी। यदि बी को ए के ऊपर रखा जाए तो 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए के ऊपर रखें तो 60% बढ़ जाता है। और यदि बी को ए के शीर्ष से हटा लिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 60% है, यहाँ पे रख दिया तो 60% बढ़ गया है। यदि बी को हटा देंगे तो ए और बी दोनों की तुलना में इसका वजन कितना कम हो जाएगा। हमको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल मेथड। जो जैसे कुछ खपत कम कर दी है तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। वो कैसे लगेगा आइए हम देखते हैं कि भार में प्रतिशत कमी। जब हम भार में प्रतिशत कमी, जब इसका हम क्वेश्चन करेंगे तो कैसे आएगा, 100 × 60 डिवाइड बाई 100 + 60। तो हमारा आंसर आ जाएगा कैसे, 100 × 60 डिवाइड बाई 160। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कुल मिला के हमारा आंसर आएगा 37.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, कितने प्रतिशत भार में कमी होगी।
मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन बोल रहा था कि बी को ए के ऊपर रख दिया जाए। जब हम बी को ए के ऊपर रख देंगे तो 60% वजन बढ़ जाता है, और यदि हम बी को हटा देंगे तो दोनों की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। तो हमको ये ऐसे सॉल्व करना था। तो हमारा आंसर आ गया भार में प्रतिशत कमी। तो भार में प्रतिशत कमी कितनी आ गई, इतनी आ गई। लिख लीजिए। आइए हम अगला सवाल करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है 2019 में। ये वाला CSET 19 में आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन 2019 में CSET में आ चुका है। आपको लग रहा होगा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यूपीएससी इस क्वेश्चन को उठा रही है, मतलब इम्पोर्टेंट है। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम यूपीएससी का ही क्वेश्चन करेंगे। किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए। कितने? 40% अंक चाहिए। 40% अंक चाहिए है। मान लीजिए कि उसने 30 अंक मिले हैं। अगर उसको 30 अंक मिले, उसको कितने अंक मिले? 30 अंक मिले, और वह 30 अंक से फेल हो गया, और वह 30 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे? क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए। कितने चाहिए? 40%। और अगर उसके 30 अंक मिले और वह 30 अंक से फेल हो गया, 30 मिले हैं और 30 अंक से फेल हो गया। 40% पास होने के लिए चाहिए थे और 30 मिले और 30 से फेल हो गया, तो मतलब 60 रहे होंगे। तो आइए हम, जैसे 60 नंबर वो पास होने के लिए थे, जैसे 30 अंक आए हैं उसके और 30 से फेल हो गया, तो मतलब कितने अंक थे? 60 नंबर उसके पास होने के थे। 60 नंबर उसके पास होने के थे, और हमको परीक्षा में अधिकतम अंक बताना है। जब अधिकतम अंक बताना है तो पास होने के लिए आवश्यक अंक, पास होने के लिए आवश्यक अंक कितने हैं? 30 + 30। 30 क्यों किए? क्योंकि यहाँ पर 30 उसके पास पहले से थे और 30 और चाहिए, तो हमको पास होने के लिए आवश्यक अंक कितने होगा? 60। अब हमने आपको एकक नियम यानी यूनिटरी मेथड बताई थी कि 40% पास होने के लिए चाहिए, तो 40% है 60 के बराबर। 40% 60 के बराबर है। 40% 60 के बराबर, तो 100% कितने के बराबर होगा? हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा अधिकतम अंक। अधिकतम अंक कितने हुए? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 का इंटू 100 हो जाएगा, 60 इंटू 100 डिवाइड बाई 40। ये वाला कैंसिल हो जाएगा और 15।
तो हमारा आएगा अधिकतम अंक 150, अधिकतम अंक 150। तो ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है, CSET 2018, और किसमें, यूपीएससी में, यूपीएससी CSET 2018। तो यूपीएससी CSET 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसको आप देख लीजिए, बता दे रहा हूँ। किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए थे और उसके 30 अंक आए थे और 30 अंक से फेल हो गया। जब 30 आए थे और 30 से फेल हो गया, मतलब उसके पास कितने नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, 60। तो यहाँ पर हमने 60 कर दिए, पास होने के लिए आवश्यक अंक 60। अब हमने इसमें फिर यूनिटरी मेथड लगाया, यानी एकक नियम, एकक नियम या यूनिटरी मेथड, इससे हमने लगाया। तो देखो 40 है 60 के बराबर, 40 60 के बराबर है, तो 100% कितने बराबर होगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। आइए हम और सवाल करते हैं। एक अच्छा सवाल करते हैं। क्वेश्चन है, किसी शहर में 12% परिवार एक वर्ष में 30,000 रुपये से कम कमाते हैं। मतलब 12% परिवार, 12% परिवार कितना कमाते हैं, 30,000 रुपये से कम, 30,000 से कम कमाते हैं, 30,000 रुपये से कम कमाते हैं। और 12% परिवार 30,000 रुपये से कम कमाते हैं। 6% परिवार एक वर्ष में 2 लाख से अधिक कमाते हैं। जो 6% परिवार है, 6% परिवार, 6% परिवार 2 लाख से अधिक कमाते हैं, 2 लाख से अधिक कमाते हैं। 22% परिवार एक वर्ष में 1 लाख से अधिक कमाते हैं। 22% परिवार एक वर्ष में 1 लाख से अधिक कमाते हैं। 22% परिवार एक वर्ष में 1 लाख से अधिक कमाते हैं, 1 लाख से अधिक कमाते हैं। तथा 990 परिवार एक वर्ष में 30,000 रुपये से 1 लाख के बीच कमाते हैं। जो 990 परिवार हैं, 990 परिवार 30,000 से 1 लाख के बीच कमाते हैं। कितने, 30,000 से 1 लाख के बीच में, 30,000 से 1 लाख के बीच में कमाते हैं। तो कितने परिवार एक वर्ष में 1 लाख से 2 लाख के बीच कमाते हैं, 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमाते हैं, 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमाते हैं, हमको ये बताना है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। किसी शहर में 12% परिवार एक वर्ष में 30,000 रुपये से कम कमाते हैं। 12% परिवार 30,000 रुपये से कम कमाते हैं। 6% परिवार एक वर्ष में 2 लाख से अधिक कमाते हैं। 6% परिवार 2 लाख से अधिक कमाते हैं। 22% परिवार एक वर्ष में 1 लाख से अधिक, 22% परिवार एक वर्ष में 1 लाख से अधिक कमाते हैं। 990 परिवार एक वर्ष में 30,000 से 1 लाख के बीच कमाते हैं। 990 परिवार एक वर्ष में 30,000 से 1 लाख के बीच कमाते हैं। तो कितने परिवार एक वर्ष में 1 लाख से 2 लाख के बीच कमाते हैं, हमको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी एक टेबल बनाएंगे।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है, सी सेट में 2018 में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और इसमें हम जो दिखाए गए हैं वो डाटा भरेंगे। जैसे 30,000 से कम से कम, 30,000 से कम ये हो जाएगा। 30,000 से 1,00,000 से के बीच में, क्योंकि यहाँ पर ये दिया गया है, तो 30,000 से 1,00,000 के बीच में, 30,000 से 1,00,000 के बीच में। फिर अपने पास जो तीसरा डेटा है वो तीसरा डाटा क्या है, ये वाला तीसरा डाटा है, उसको हम यूज करेंगे 1,00,000 से 2,00,000 के बीच में। 1,00,000 से 2,00,000 के बीच में कहाँ पर है, हाँ ये हो गया। अब जो 6% परिवार है वो देखते हैं 2,00,000 से अधिक, 2,00,000 से अधिक, 2,00,000 से अधिक कितने हैं, 6%। यहाँ पर लिख लेते हैं 6%, 2,00,000 से अधिक 6%। 30,000 से कम 12%, 30,000 से 1,00,000 के बीच में 990 परिवार, 990 परिवार 30,000 से 1,00,000 के बीच में। और 22% परिवार 1,00,000 से अधिक कमाते हैं। 1,00,000 तो ये हो गए, अब 1,00,000 से 2,00,000 के बीच में, तो ये क्या होगा, 1,00,000 से अधिक, 1,00,000 से अधिक। अब चूंकि हमने देखा कि 2,00,000 से अधिक 6% लोग हैं, तो 1,00,000 से 2 के बीच में होंगे कितने, 2,00,000 तक। 1,00,000 से 2,00,000 के बीच में, 1,00,000 से अधिक, 1,00,000 से कितने हैं, 1,00,000 से अधिक 2,00,000 के बीच में, तो हमारे ये परिवार हैं 1,00,000 से अधिक, ये कितने हैं, 22%, 22% हैं। ये कितने हैं, 22%। 1,00,000 से अधिक, 1,00,000 से अधिक ये हैं और 2,00,000 से अधिक ये हैं। और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसमें से, क्वेश्चन हमको दिया गया है, एक से 2,00,000 के बीच में कमाते हैं कितने परिवार, 1,00,000 से 2,00,000 के बीच में कमाते हैं। 1,00,000 से 2,00,000 के बीच कितने लोग कमाते हैं, मतलब हमको ये निकालना है। 1,00,000 से 2,00,000 के बीच में कितने % लोग कमाते हैं, हमको ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए सिंपल मेथड है 990। 990 हमारा ये यहाँ पर दिया गया है 990, और 22% हमारा ये दिया गया है 66%। तो देखो यहाँ पर हम जैसे देखते हैं तो 12% और 22%, 12% 22%, तो 12% और 22% को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12% प्लस 22%। सो ये टोटल हो जाएगा 32 और यह 36, 2 2 4, 34%। 34% हमारी ये है क्या कि जो इतने % कमाते हैं, 12% से लेके यहाँ पर ये 12% और ये इतना। हम देखते हैं कि हमारा इतना डाटा यूज हो गया है और इतना डाटा हमारा यूज हो गया, हमारा ये डाटा यूज नहीं हुआ है। तो ये कितना है, आइए हम इसको देखते हैं। जैसे ये कितना है, 34%, ये और ये 34% है, ये और ये 34%। बचा हमारा कितना है, 100 में से 34 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 66%। तो हमारा ये है जो, ये है 66%, 66% ये है हमारा, 66% ये है। तो हमको 66%
इसकी वैल्यू निकाल ली है। अब चूँकि 22 में से 6% तो ये हो गया, तो ये कितना हो गया, 22 में से 6 जाएंगे तो ये हो गया 16। 16% हमारा ये आ गया। तो यहाँ पर हमको देखना है, हमको ये वाला डाटा निकालना है। हमको ये पता चल गया है कि 66% लोग हैं जो 66% कमाने वाले 990 लोग हैं। 990 लोग हैं जो 30,000 से 1 लाख के बीच में कमाते हैं। वो कितने, 66%। तो हमारा सिंपल यूज़ करेंगे, 66% हैं 990 के बराबर। 66% 990 के बराबर है। तो हमें ये वाला डाटा निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 16% कितने के बराबर कमाएंगे, हमको ये निकालना है। तो सिंपल क्रॉस मेथड जैसे हम यूज़ करेंगे तो हमारा डाटा निकल आएगा 1 लाख से 2 लाख के बीच में। 1 लाख से 2 लाख के बीच में इसका डाटा जैसे हम निकालेंगे आंसर, तो कितना आएगा, 990 160 990 इंटू ये 16 हो जाएगा, डिवाइड बाई 66 ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम आंसर लाएंगे तो 11 9 99 यानी 90 और 11 6 66 ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 का 9 30, इसका ये हो गया। अब यहाँ पर 8, तो हमारा आ जाएगा 8 3 24 यानी 240। तो हमारा 240 ये आंसर हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में कितने लोग कमाते हैं, 240 लोग कमाते हैं, और वो कितने हैं, 16%। तो हमारा ये आंसर क्वेश्चन था और आंसर था। इसको देख लीजिए। अब इसको हम दोबारा समझा देते हैं कि यहाँ पर 12% परिवार थे जो 30,000 रुपये से कम कमाते हैं, और 6% परिवार हैं जो 2 लाख से अधिक कमाते हैं। 6% 2 लाख से अधिक कमाते हैं। 22% परिवार 1 लाख से अधिक कमाते हैं। 22% 1 लाख से अधिक कमाते हैं, ये है 22%। तो 1 लाख से अधिक कमाते हैं 22%। 1 लाख 22 में से 2 लाख से अधिक कमाने वाले हमने माइनस कर दिए। 1 लाख से 2 लाख के बीच में कितने बचे, 16%। 16% बचे। और 990 परिवार 30,000 से 1 लाख के बीच में कमाते हैं। 30,000 से 1 लाख के बीच में कमाने वाले 990। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डेटा था 12% ये हो गया, 22% ये हो गया, दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 34। 34% लोग हैं जो 34%। तो हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे तो 66% लोग कितने, 990 परिवार 30,000 से 1 लाख के बीच में कमाते हैं, कितने, 990 लोग, और ये कितने, 66%। तो हमको ये निकालना है। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब 66% बराबर है इसके, 66% बराबर है 990 के, तो 16% यानी कि इतने लोग के बराबर होगा। हमका ये डेटा निकल आएगा 240। तो ये यूपीएससी 2018 में आ चुका है। आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी नगर में 45% लोग पत्रिका ए पढ़ते हैं। 45% पत्रिका ए पढ़ते हैं। इसको आप लिख लीजिए, किसी नगर में 45% लोग पत्रिका ए पढ़ते हैं। 55% लोग पत्रिका बी पढ़ते हैं। 40% लोग पत्रिका सी पढ़ते हैं। 45 ए, 55 बी और 40% लोग पत्रिका सी पढ़ते हैं। 30% लोग पत्रिका ए और बी पढ़ते हैं। 15% पत्रिका बी और सी पढ़ते हैं। और 25% लोग पत्रिका ए सी पढ़ते हैं। और 10% लोग सभी पत्रिका पढ़ते हैं, ए बी और सी तीनों पत्रिका पढ़ते हैं। तो हमें कितने प्रतिशत लोग कोई पत्रिका नहीं पढ़ते, ये निकालना है। तो आइए हम देखते हैं। 45% लोग पत्रिका ए पढ़ते हैं। 55% लोग पत्रिका बी पढ़ते हैं। और
40% लोग पत्रिका सी पढ़ते हैं। 30% लोग 30% लोग पत्रिका ए और बी पढ़ते हैं। 30% ये हो गया। और 15% लोग पत्रिका बी और सी पढ़ते हैं। 25% लोग पत्रिका ए और सी पढ़ते हैं। 10% लोग पत्रिका ए भी पढ़ते हैं, बी भी पढ़ते हैं और सी भी पढ़ते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग हैं, कितने प्रतिशत लोग कोई भी पत्रिका नहीं पढ़ते, कोई भी पत्रिका नहीं पढ़ते, हमको ये निकालना है। ये थ्योरी क्वेश्चन था। थ्योरी क्वेश्चन जो करीब 7 लाइन का है। 7 लाइन को मैंने इसमें लिख दिया डाटा फॉर्म में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि 45% लोग पत्रिका ए पढ़ते हैं, 55 बी पढ़ते हैं, 40 सी पढ़ते हैं, 23% ए और बी पढ़ते हैं, 15% बी और सी पढ़ते हैं, 25% ए और सी पढ़ते हैं, 10% ए बी और सी तीनों पत्रिका पढ़ते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो कोई पत्रिका नहीं पढ़ते? तो हमने आपको इसके लिए एक सिंपल क्वेश्चन बताया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेथड, ये क्वेश्चन कहाँ गया 21। तो इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेथड थी 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये हमने बताया था। जैसे मान लो एक कोई ग्राफ है, ये बेनारेख है, बेनारेख बनाया हमने। यहाँ हो गया ए बी और सी, ए बी और सी। तो ये हो गया, ये है 10। तो हमने आपको इसका एक बेनारेख बना के बताया था, याद आ रहा होगा। और इसका एक फॉर्मूला था 1 2 3। 1 2 3 मतलब ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। ये हो गया। प्लस हमारा आ गया था ए बी सी प्लस ए बी सी। ये कौन से लोग हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। कुछ ना कुछ पढ़ने वाले कितने हैं? ये। तो ये कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो 45 55 40, 45 प्लस 55 प्लस 40 माइनस यहाँ पर ए प्लस बी प्लस, अब ये निकालना है तो लिखेंगे कितना? 30 15 25। 30 प्लस 15 प्लस 25 और प्लस यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 10%। 10%। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 45 और 55, ये हो जाएगा 100 और 40 140। 45 55 100 और 40 140 माइनस 25 15 40 और 30 70 प्लस 10। तो ये कितना हो जाएगा? 150। यहाँ पर 140 और 10 150। 150 में से जब 70 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 80। तो हमारा कितना आएगा? 80। 80% वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ पत्रिका अवश्य पढ़ते हैं, अवश्य पढ़ते हैं। तो हमें ये निकालना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कोई पत्रिका नहीं पढ़ते। तो कोई पत्रिका नहीं पढ़ने वाले, कोई पत्रिका नहीं पढ़ते, पत्रिका नहीं पढ़ते। तो जब 20-80% वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ पत्रिका पढ़ते हैं, तो हमको निकालना है कोई भी पत्रिका नहीं पढ़ते। इसके लिए हम क्या करेंगे? 100
माइनस 80 इक्वल टू 20% लोग कोई पत्रिका नहीं पढ़ते, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको देख लीजिए, सिंपल सी बात है। ए पत्रिका पढ़ने वाले बी और सी, फिर 2 पत्रिका पढ़ने वाले ये हो गए, 3 पत्रिका पढ़ने वाले ये हो गए। अब कुछ ना कुछ पत्रिका और से पढ़ते हैं तो हमने इस वाले फॉर्मूला से निकाला, और कुछ पत्रिका नहीं पढ़ते उसके लिए हमने 100 में से 80 माइनस कर दिया, तो हमारा 20% आ जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन कब आया था? क्वेश्चन 2015 में आया था। ये वाला क्वेश्चन 2015 में आ चुका है। यूपीएससी सीसेट में 2015 में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन और करते हैं। जो 2016 में आया है, हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचो और आंसर। जैसे 2016 में आया है, 2016 में, और इसमें क्या है कि अनीता की गणित परीक्षा में 70 प्रश्न समान अंकों के थे। 70% 70 प्रश्न समान अंकों के थे, मतलब समान अंक के थे। 70 प्रश्न समान अंक के थे, जिसमें से 10 अंक गणित के। अंक गणित के कितने? अंक गणित के कितने प्रश्न थे? 10। 30 प्रश्न बीजगणित के थे। बीजगणित के कितने? बीजगणित के कितने थे? 30 प्रश्न। और ज्यामिति के कितने? ज्यामिति के 30 प्रश्न। यद्यपि उसने अंक गणित के 70%, बीजगणित के 40, अब अंक गणित के 70%, इसने 70% क्वेश्चन करे, बीजगणित के 40% और ज्यामिति के 60% क्वेश्चन किए। वह परीक्षा में सफल नहीं हो पाई क्योंकि उसे 60% से कम मिले थे। वह पास नहीं हो पाई क्योंकि उसको कितने? 60% से कम अंक मिले थे। 60% से कम अंक मिले, और कितने प्रश्नों के सही उत्तर देने थे जैसे 60 अंक से पास हो जाए। तो भाई 60% पास होने के लिए अंक कम से कम ये कितने थे? 60%। तो हमको क्या करना है? बाकी प्रश्न निकालना है कि वो पास हो जाए। पास होने के लिए चाहिए तो कितने अंक चाहिए कि इतने नंबर लाने के बाद वो पास हो जाए? तो हमको ये क्वेश्चन करना है, और ये क्वेश्चन 2016 में आ चुका है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे तो इनकी सिंपल सी एक मेथड होती है। जैसे यहाँ पर हमने देखा, अंक गणित के 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से उसने 70 क्वेश्चन किए। तो यहाँ पर ये कितना हो गया? अब 10 का 70%, 10 × 70, तो आंसर ये डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 7। ऐसे बीजगणित के 4 थे 12, मतलब इसके 12 अंक, 12 क्वेश्चन। और ज्यामिति के कितने किए? 18 क्वेश्चन। तो उसने इतने क्वेश्चन किए, 12 क्वेश्चन बीजगणित के किए, 18 क्वेश्चन ज्यामिति के किए,
और 7 क्वेश्चन इसने इसके किए। अब उसको 70, ये कितने 60% अंक चाहिए थे पास होने के लिए, 60%। तो कुल मिला के क्या था, हाँ यहाँ पर अब 70 प्रश्न थे, 70 प्रश्न का 60%, 70 का 60% बराबर है किसके, हम तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 8 2 10 7 17 के 7 और यहाँ पर 3, ये इतना आ जाएगा। तो कुल मिला के ये था 37 प्लस x। कुल मिला के हमारे 37 क्वेश्चन उसने किए हैं, 37 में से कितने अंक और करती कि वो पास हो जाता है, और पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 60%। तो 70 का 60% बराबर है 37 प्लस x। तो जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो क्या करेंगे, 70 का 60%, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 70 गुणा 60 डिवाइड बाई 100, यह आ जाएगा 37 प्लस x। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 6 42, तो 42 बराबर 37 प्लस x। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 42 माइनस 37। तो यहाँ पर जब 42 में से 37 माइनस करेंगे तो बचेंगे 5। तो हमारे ये आंसर आ जाती, मतलब उसको 5 क्वेश्चन और करने थे कि वो पास हो जाती, उसको 5 क्वेश्चन और करने थे तो पास हो जाती। तो हमने ये देखे इसके प्रतिशतता के कुछ क्वेश्चन देखे जो पुराने साल में आए हैं, और सिंपल सब इसी टाइप के क्वेश्चन है, बाकी हम कल करते हैं। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए। धन्यवाद।